हेलो बच्चों, कहानी सुन रहे हैं आप लगातार। कहानी जो बनाई गई है उनको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है जिसमें देखने के लिए कुछ नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। आप आराम से लेट जाइए या आराम से आइज़ क्लोज करके स्टोरीज़ को सुन सकते हैं। आज जो हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं उसमें उसका टाइटल है राइट एंड टाइमली डिसीजंस। देखिए, हमारी लाइफ में हमें कई बार डिसीजन करने पड़ते हैं, कई बार हमें निर्णय लेना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या करें क्या ना करें, लेकिन वो डिसीज़न टाइमली होने चाहिए और ठीक डिसीज़न होने चाहिए। यदि हम डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाज़ार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में बहुत ज़रूरी कागज़ों के अलावा कई हज़ार रुपए भी थे। वो फ़ौरन एक मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन करवाऊंगा, आदि आदि जो लोग करते हैं जनरली। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिल गया। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा। उसमें सभी कागज़ और रुपए यथावत थे। यथावत मीन्स जैसे के तैसे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, इनाम के रूप में कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें युवक ने लेने से मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा तो कल आ जाना फिर दोबारा से। युवक दूसरे दिन फिर आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिर की, उसको खिलाया पिलाया, अच्छे पकवान खिलाए। युवक चला गया तो युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुआ कि वह तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए हुए सिर्फ खा पी कर चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में कोई लालसा नहीं थी। लालसा मीन्स इच्छा। और न ही बटुआ लौटाने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प था। विकल्प मीन्स ऑप्शन। उसके मन में सिर्फ यही था कि मेरे को बटुआ मिला है तो उसे वापस ही करना है, और कोई ऑप्शन उसके मन में था ही नहीं। सेठ बटुआ पाकर यह भी भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई पर अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा, देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं थी। उसके मन में कुछ और विचार था ही नहीं। उसने बिना खोले ही तुम्हारा बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता, तब तुम क्या करते? ईश्वर ने तुम दोनों की परीक्षा ली, वो पास हो गया और तुम फेल हो गए। सेठानी ने अपनी बात कंटिन्यू की, अवसर स्वयं तुम्हारे पास चल कर आया और तुमने लालच के वश होकर उसे लौटा दिया। मीन्स अपॉर्चुनिटी आई तुम्हारे पास, लेकिन तुम ग्रीड में आ गए, लालच में आ गए, और तुमने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं किया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है, ऑनेस्टी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे अपने पास काम पर रख लो। सेठ को बात समझ आ गई। सेठ तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता हुआ मिला। जब वो सेठ ढूंढ रहा था तो उसको पता लगा कि वो कहीं और किसी और सेठ के वहाँ काम कर रहा है। पहले सेठ ने युवक की प्रशंसा की और बटुए वाली घटना दूसरे सेठ को सुनाई। तो दूसरे सेठ ने बताया कि उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे चला गया। देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर इसकी और तुम्हारी जो बात हुई वो मैंने सब कुछ देखी और सुनी, और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर
इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। मुनीम क्या होता है? जो सेठ होते हैं या कोई बिजनेस होता है उसका जो लेखा जोखा रखते हैं। सीए पुराने टाइम में मुनीम होते थे, आज के टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक की ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। उत्साही मीन्स जिसमें काम करने की इच्छा हो। सुयोग्य मीन्स योग्य, एलिजिबल और ऑनेस्ट मुनीम मिल गया। बहुत बड़े विचारक हुए हैं सोरेन किरकेगार्ड। उन्होंने अपनी पुस्तक आइदर और में लिखा है कि जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, विकल्प मीन्स ऑप्शंस, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम यह या वह के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने एक जगह लिखा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। हम डिसीजंस लेने में बहुत देरी कर देते हैं। डिसीज़न लेने में देरी हो जाती है तो हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। हमें अपने एम तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।